गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या ध्रुवं त्वमेव सर्वं मम देवा। मेरे सभी सत्संग प्रेमियों, मैं परमात्मा से मिलने का ये बहुत सरल तरीका और प्रथम शैली बताने जा रहा हूँ। इससे आप बड़ा अच्छी तरह से ध्यान देकर सुने। जीवन में आनंद ही आनंद है। वो क्या है सुनिए। वो है सत्संग। पहली गुरु का पहला रास्ता, पहली सीढ़ी। इसके बारे में हमारे महान संत तुलसीदास ने भी लिखा है। क्या लिखा है? बिन सत्संग विवेक न होई, और प्रभु कृपा तब सुलभद सुई। पहली भूमिका सत्संग करना, और सत्संग क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वो बड़ा ध्यान से सुनिए। बिन सत्संग विवेक न होई, और प्रभु कृपा तब सुलभन सोई। देखो शब्द क्या कह रहा है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के उस परम सत्ता की प्राप्ति नहीं होती। और शब्द में कितनी वास्तविकता है इसकी तरफ ध्यान देना है। सत्संग कहने वाले और सुनने वाले दो। सुनने और वाले और कहने वाले, इन दोनों पर बड़ा महान कृपा होती है, तब सत्संग की प्राप्ति हो पाती है। ये तो कुछ समझ ही लिया होगा आपने। अब सत्संग पे ध्यान देना कि सत्संग क्या, इसके बारे में कुछ आपको बताना है। बड़ा ध्यान से सुनना। सत्संग, सत्संग देने वाले भी बहुत सत्संग देते हैं और सुनने वाले भी बहुत सत्संग देते हैं, मगर इनका जो मेन रीजन है सत्य क्या है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते। सत्संग का मतलब वक्ता सत्य को कहता है और सुनता उसे पूर्ण रूप से धारण कर ले। सत्संग में ये सुनाया जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। असत्य को असत्य माना और सत्य को सत्य जान के उसे धारण करना, इसका नाम सत्संग कहा गया। और सत्संग भी कहने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, दोनों की एक ही मति हो, एक ही विचार हो, श्रोता और वक्ता।
तो आनंद आ जाए। सबसे एक मेन बात है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देकर के सुनो। वो क्या है? सत्संग देने वाला, प्रवचन करता, उसके अंदर पहले ये बात होना चाहिए। वो क्या है कि कथनी और करनी एक होना चाहिए। अगर एक नहीं हुई तो सुनने वाले जो साधक हैं उन पर जो पूर्ण प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता। इस शास्त्रों ने कहा। वक्ता कहने के लिए कुछ बकते हैं, प्रवचन देते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। अगर कथनी करनी एक नहीं है तो उस वक्ता का श्रोता के ऊपर जो पूर्ण प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता। क्योंकि तुलसीदास महाराज ने इसके बारे में कहा भी है कि पर उपदेश कुशल भव तेरे और जिन पद चले सो नरन घने। शब्द कहता है, सामने वाले को तो उपदेश व प्रवचन देते हैं और स्वयं वक्ता उस पर नहीं चलते। मेरा तो यही अनुभव। तो इसका सारांश ही इस शब्द में आता है कि कथनी और करनी एक नहीं। इसलिए जो पूर्ण प्रभाव साधक के ऊपर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता है। मैं कारण ही ये। अब सत्संग की बात आई, प्रथम भूमिका, प्रथम श्रेणी। सत्संग करते करते जीव को इतना बोध हो जाता है, क्या कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे, ज्ञान हो जाता है। फिर उसके अनुभव में आ जाता है कि इसमें मैन मूल क्या है, तो उसे बोध हो जाता है कि मैन गुरु होता है। अब वो गुरु की खोज में लग जाता है। मेरे प्यारे साधकों, पूर्ण आनंद तो जब ही आएगा अगर पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाए। पूर्ण क्या है? जो अपूर्ण संसार को भी पूर्ण रूप से जानता हो और पूर्ण को तो पूर्ण जानता ही है, उसी को पूर्ण कहते हैं। दोनों को ही जानता, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो मेरा अनुभव है कि जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। उस परम सत्ता का दर्शन हो जाएगा, उस परम सत्ता का अनुभव हो जाएगा।